Good morning class. Today I am going to start class 10 first unit नंबर सिस्टम और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर सिस्टम के बारे में ऑलरेडी हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 4 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि नंबर होता क्या है और क्या क्या नंबर कितने टाइप्स के होते हैं। लेकिन अभी 10th क्लास के लिए हमें क्या ज़रूरी है, कुछ नंबर सिस्टम्स के बारे में, कुछ नंबर के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कि नेचुरल नंबर हम लोग जानते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ऐसे 1 2 3 4 डॉट 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 सो ऑन इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक। और इसके बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट है क्लास 10 के लिए, उसी सिस्टम्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। नंबर का होल नंबर is denoted by W and we know this is a start from 0 1 2 3 4 and so on। हम लोग ये ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि 0 is a smallest whole number and 1 is the smallest natural number। 0 के बाद जितने भी नंबर होंगे वो सारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं, है ना। दोनों में डिफरेंस देखा जाए तो 0 एक ऐसा टर्म है जो होल नंबर है, बाकी सारे इसके बाद 0 के बाद जितने वो नेचुरल नंबर है। कुछ सिस्टम के ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि हम लोग कुछ ही नंबर सिस्टम के बारे में जानते हैं, क्योंकि हमें रियल नंबर जानना जो हमें ज़रूरी है उसी के बारे में। इसके बाद हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है इंटीजर होता क्या है, वो नंबर जो 0 प्लस में 1 2 3 4 5 डॉट सो वन से माइनस -2 -3 -4 so on, and we can also categorize the integer from here. This is a positive integer and जितने भी निगेटिव टर्म है ये हमारे निगेटिव इंटीजर कहलाते हैं, निगेटिव इंटीजर का। और फ्रॉम 0 टू निगेटिव को छोड़ दें, 0 से 1 2 जैसे होल नंबर का पूरा हम कंसिडर करें तो ये हमारे नॉन निगेटिव इंटीजर कहलाते हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर आते हैं। तो अभी हम लोग इसमें स्टडी करेंगे इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर के रिगार्डिंग, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अभी रेस करके फिर हम आगे की बातें बताएंगे। इसमें हमें दो चीज़ और जानना होता है। एक आपने सुना होगा प्राइम नंबर का, प्राइम नंबर मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ कि हमें उसी चीज़ की स्टडी करेंगे जो हमें क्लास 10 में ज़रूरत है पूरी नंबर सिस्टम के। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल नंबर सिस्टम। प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर वो होता है, प्राइम नंबर जो खुद एक अपने आप से डिविजल हो और 1 से, वो हमारे प्राइम नंबर होते हैं। जैसे सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा 2 हो गया। 2 कैसे हुआ तो देखिए, आप 2 को जब आप डिवाइड करेंगे, है ना, फैक्टर निकालेंगे 2 से, एक तो कितने फैक्टर निकलेंगे, 2 1 2, तो 2 का क्या हो गया 2 × 1, दैट मीन्स 2 फैक्टर है। एक डिवीजन किससे हुआ, एक 2 से और एक अपने आप से और एक 1 से। नेक्स्ट क्या होगा हमारा, नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 भी मेरा क्या होगा, 3 को भी अगर हम करते हैं तो क्या 3 1 3, तो 3 = 3 × 1, इसका भी हमारा कितना है 2 फैक्टर। नेक्स्ट नंबर लेते हैं 4 का क्या होगा फैक्टर, 2 2 4, 2 2 2 1 2। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4 का 2 से ज़्यादा फैक्टर आ रहा है। तो जिस नंबर का 2 से ज़्यादा फैक्टर है उस नंबर को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। तो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा हो गया हमारा 4। इससे आगे बढ़ते हैं 5 का फैक्टर आप निकालेंगे। 5 का फैक्टर क्या होगा, 5 1 5, दैट मीन्स 5 × 1। इसमें क्या है 1 और इटसेल्फ 5, दैट इज प्राइम नंबर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग
एक और निकालते हैं। आप एक और देखिए यहाँ पे 5 के बाद हम 6 पे आते हैं। 6 मेरा क्या होगा, 2 and 3 1 30। तो 6 का हमारा फैक्टर क्या निकला, 2 3 2 में 1। देन हमने देखा कि 6 का 2 से ज़्यादा, यानी कि 2 से ज़्यादा जो फैक्टर आएंगे वो हमारे कंपोजिट नंबर का रहेंगे। तो 6 मेरा कंपोजिट नंबर हुआ। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि जिसका प्राइम नंबर वन नंबर हुआ, जो वो 1 से डिविजिबल हो और वो अपने आप से इटसेल्फ, और मैक्सिमम उसका 2 फैक्टर हो। और कंपोजिट नंबर में क्या, 2 से ज़्यादा फैक्टर जो होगा उसको हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। ठीक है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसे रेस करके नेक्स्ट आगे बताऊंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना है। तो अभी हम लोग ने देखे नंबर सिस्टम के कुछ डेफिनेशन जो हमारे क्लास 10th में यूजेज हैं। तो हमें जो पढ़ना है फर्स्ट, यूक्लिड डिवीजन लेमा। देखिए, यूक्लिड एक मैथमेटिशियंस का नाम है। डिवीजन हमने बचपन से करते आ रहे हैं, जो बचपन से आपने क्लास 6 4 में जो किया है डिवीजन, वही डिवीजन होता है। लेमा के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, लेमा क्या होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। मतलब जो भी हम डिविजिबिलिटी करेंगे हमेशा वो पॉजिटिव इंटीजर के बीच में करेंगे। आपने क्लास 6 से करते आ रहे होंगे कि 2 नंबर्स को, पॉजिटिव नंबर्स को लिए, पॉजिटिव इंटीजर को, उसके बीच में आपने डिवीजन किया। राइट नाउ जैसे 4 का डिवीजन अगर हम 2 से करते हैं तो हम लोग जानते हैं 2 2 जा 4, है ना, इसको माइनस इक्वल टू 0, है ना। ये डिवीजन रूल हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं। इसी जो आपने बचपन से करते आ रहा है उसी से हम कुछ प्रॉपर्टीज को डिराइव करेंगे, प्रॉपर्टीज बनाएंगे जो हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा में काम आएगा। और आपने कभी गौर नहीं किया होगा कि जो आपने 6 क्लास से या 7 क्लास में जो डिवीजन किया उससे क्या क्या इसमें प्रॉपर्टीज बनते हैं। प्रॉपर्टी बनेंगे जो आपके पास, आपने ये डिवीजन रूल पढ़ते आए हैं कि ये हमारा डिवीजर होता है, ये डिवाइडेड, क्वोशिएंट और रिमाइंडर, है ना। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये फिर से यूक्लिडियन साइंटिस्ट डिवीजन हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। एल्गोरिथम जो होता है वो हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट। इसमें हम लोग पढ़ते हैं टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर, 2 पॉजिटिव इंटीजर के बीच में हम एचसीएफ कैसे फाउंड करेंगे। देन हम लोग इसको चेक करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम्स में। एचसीएफ हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एल्गोरिथम में उसको सिस्टमेटिक तरीके से कैसे हम उसको बाय द फार्मूलाज, बाय द प्रॉपर्टीज कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, ये हम देखेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में। इसके बाद हमें थर्ड पढ़ना है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि आपने नाम सुना होगा इरेशनल नंबर, है ना। जो परफेक्ट क्यूब या परफेक्ट स्क्वायर जो नहीं होता वो हमारा इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो इरेशनल नंबर को हमको इसमें प्रूफ करना है कैसे होता है, फैक्ट के थ्रू हम इसे देखेंगे ये कैसे इरेशनल नंबर होगा। और थर्ड, आपने रेशनल नंबर पढ़ा होगा। रेशनल नंबर में आपने क्लास 9 में 2 चीज़ पढ़ा होगा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो देखेंगे कि कौन सी टर्म विदाउट कैलकुलेशन नंबर को देखें हम पता कर ले कि ये मेरा टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। वी आर गोइंग टू स्टडी इन क्लास 10 ना। ये 4 चीज़ें हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हम क्लास 10 में पढ़ेंगे, यूनिट फर्स्ट में रियल नंबर में ना। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपने डिविजिबिलिटी रूल अपने क्लास पढ़ते आ रहे होंगे, क्लास बचपन से ही 6 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, 6 4 से ही पढ़ते आ रहे हैं। जैसे हम कुछ देखते हैं इसमें कुछ समझने के लिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। लाइक हमने 2 को अगर 4 से डिविजन किया तो क्या है, 2 2 जा 4, 0, एक नंबर और बढ़ाते हैं, 5 से इसको डिवीजन करते हैं, कितना आएगा 2 5 2 4 जा 2 2 जा 4, सॉरी 2 2 जा 4, रिमाइंडर मेरा 1 आया, ठीक। इसको और करते हैं, 2 को हम 6 से करते हैं, कितना आएगा 2 3 जा 6, तो कितना है रिमाइंडर मेरा 0। तो एक चीज़ देखिए आप, मैंने 2 को जब मैंने डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर आया 0 और 1। इसी तरह अगर हम 2 को अगर हम 7 से करेंगे, 7 को डिवाइड करेंगे तो फिर मेरा 1 आएगा रिमाइंडर, ठीक है। 8 से करेंगे तो फिर मेरा 0 आ जाएगा रिमाइंडर। 9 से करेंगे, 9 को करेंगे 2 से तो फिर मेरा 1 रिमाइंडर आएगा। तो 2 का जो हमारा रिमाइंडर होगा वो हमेशा 0 और 1 ही होगा। 2 का जो रिमाइंडर होगा वो ऑलवेज 0 और 1 होगा। इसी तरह हम 3 का देखते हैं।
अगर 3 को अगर हम डिवाइड करते हैं, मान लें हम 3 से करते हैं, ठीक है, तो 3 का क्या होगा, 3 1 जा 3, 0 आ गया। एक नंबर और लगाते हैं इसमें, 4 कर देते हैं। अब इसको करते हैं 3 1 जा 3, कितना आ जाएगा 1, तो रिमाइंडर कितना है 1। फिर एक और करते हैं 5, एक नंबर और बढ़ा के करते हैं इसको, कितना है 3 1 जा 3, कितना है 0। एक और करते हैं 6 से करेंगे, कितना है 3 2 जा 6, 0। तो आप देखिए कि 2 का जो मैक्सिमम रिमाइंडर होगा वो 0 और 1 होगा, और हमने देखा कि 3 का जो हमारा मैक्सिमम रिमाइंडर होगा वो क्या होगा 0 1 और 2। इसी तरह एक नंबर हम और लेते हैं, 4 का चेक करते हैं। 4 को अगर हम डिवाइड करें 4 से तो क्या होगा 4 1 जा 4, और रिमाइंडर मेरा कितना 0। फिर हम 4 को एक नंबर और बढ़ाते हैं 5 से करते हैं, फिर हमारा रिमाइंडर क्या होगा 4 1 जा 4, और रिमाइंडर मेरा कितना है 1। नेक्स्ट आई विल चेक अगेन, 4 इधर देखते हैं। 4 को अगर हम करें फिर एक नंबर बढ़ाते हैं 6 से, तो 4 1 जा 4, रिमाइंडर हमारा 2 आएगा। फिर एक और करते हैं इसको 7, तो 4 1 जा 4, कितना आएगा मेरा रिमाइंडर 3। 4 को अगर 8 से करें तो 4 2 जा 8, तो रिमाइंडर मेरा 0। तो हमने 2 3 का देखा, और 4 का जो हमारा रिमाइंडर आया वो कितना आया, एक 0 आया, इसके बाद 1 आया, और इसके बाद रिमाइंडर मेरा कितना है 2, और इसके बाद 3। तो हम क्या देख रहे हैं इस कंडीशन में कि जिस तरह मेरा नंबर बढ़ रहा है उससे एक कम रिमाइंडर आ रहा है। जैसे कि मैंने 2 का रिमाइंडर किया, 2 से मैंने 2 का डिवीजन रूल देखा, तो इसका रिमाइंडर क्या आया 0 और 1। 3 का मैंने किया तो मेरा रिमाइंडर क्या है 0 1 2, और 4 को मैंने जब डिवीजन किया तो मेरा रिमाइंडर क्या है एक कम 0 1 2 3 तक गया। तो इसी तरह आप 100 से डिवाइड करते हैं किसी नंबर का तो आपका रिमाइंडर 99 आएगा। अगर आप 50 को डिवाइड करते किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, तो उससे कम आएगा, ठीक है। तो इसी को अगर हम एक सिस्टमेटिक तरीके से करें तो ये हमारा कहलाता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, सॉरी लेमा। अभी हम इसका डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है।